हरे कृष्णा। तो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर हमारे बीच में ये है कि कैसे करके कश्मीर में जो टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए, कश्मीर इतना अच्छे से डेवलप हुआ था कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के बाद, इतने सालों के बाद, इतने अत्याचार होने के बाद कश्मीर में फिर भी लोग गए थे घूमने के लिए, अच्छे से अपने वेकेशन स्पेंड करने के लिए। उनके साथ क्या गंदगी हुई, उनके साथ क्या दुर्दशा हुई, ये हम सबको पता है। हम सब ने देखा कि पहलगाम में कैसे करके 26-27 लोगों को मार दिया गया टेरर अटैक में। टेररिस्ट ने मार दिया उन्हें। उनसे कहा अपने पैंट खोलो, पैंट खोल के उनके प्राइवेट पार्ट चेक करते थे और देखते थे कि हिंदू है या मुस्लिम। क्योंकि वो हिंदू है उनको मार दिया गया, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है उनको मार दिया गया। एक पति और पत्नी गए थे वेकेशन मनाने वहां पर, कुछ दिनों पहले उनकी शादी हुई थी। पति से पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उसने अपना नाम बताया, उसे गोली मार दी। सिंपल, और कुछ नहीं पूछा, बस नाम हिंदू नाम था, गोली मार दिया, खत्म। आप देख सकते हैं ये वीडियो। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया। प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। जब सिमन युवा डिजाइन किया है, ठीक है ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. Okay, you firstly you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. कितनी दर्दनाक है ये वीडियो। ये पत्नी कह रही है कि मेरे पति को गोली मार दी ऐसे करके। और एक क्या है कि वाइफ, हस्बैंड और बच्चे गए थे पहलगाम घूमने, हस्बैंड को मार दिया। वाइफ ने कहा मुझे भी मारो, मेरे बच्चे को भी मारो। उसने कहा नहीं, तुम दोनों को नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बोल करा। ऐसे Just within 5 minutes, we could hear some firing sound. We thought it was army training, something we thought. Everyone, we thought like that. But when I turned, all were running. I was with my son. But when I turned at my husband, just he was shot dead. Just one bullet. जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा। मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। इतनी ज्यादा दरिंदगी, इतना ज्यादा गंदगी यहाँ पर। नेवी ऑफिसर 4 या 5 दिन पहले उन्होंने शादी की थी, अपने वाइफ के साथ आए थे कश्मीर घूमने, नेवी ऑफिसर को मार दिया। वाइफ की आप देख सकते हो दुर्दशा। इश मतलब इतना ज्यादा दरिंदगी हम हमेशा सुनते हैं। कैसे करके कश्मीरी पंडितों के साथ पहले हुआ था 1990 को, उनको कैसे करके मारा गया, उनके साथ कितने ज्यादा अत्याचार किए गए। हम हिंदुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुस्लिमों की हेल्प करने के लिए जब वो क्राइसिस में थे। बांग्लादेश की आप अवस्था देख सकते हैं, कोविड-19 के समय में भी हिंदुओं ने कितनी हेल्प की, बिना हिंदू मुस्लिम देखे हमने कितना हेल्प किया। बांग्लादेश में भी इस्कॉन के लोगों ने कितने ज्यादा हेल्प किए, हिंदुओं ने कितना ज्यादा हेल्प किया मुस्लिम लोगों का। जब फ्लड हुआ था तब उनको खाना देना, इवन अपने इस्कॉन टेम्पल्स में रखना उनको, लेकिन उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनको मारा गया। ये पहले और अभी देखिए पहलगाम में टेरर अटैक कर दिया गया। ये कैसा धर्म है
कि धर्म के नाम पर इतनी ज्यादा दरिंदगी, मतलब दरिंदगी की कोई सीमा नहीं है, क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। ऐसा धर्म जो कि दूसरों को मारना सिखाता है, जो कि पीस नहीं सिखाता। नाम पीसफुल कम्युनिटी है, लेकिन पीस को खत्म करने में नंबर 1 है ये लोग, नंबर 1। नाम देंगे पीसफुल कम्युनिटी, लेकिन पीस खत्म करने में सबसे आगे रहेंगे। ये कैसा धर्म है? ये लोग ऐसा कार्य करते हैं तो लोगों का हेट्रेट और बढ़ता है, और इनको अच्छा भी लगता है इसमें। मतलब पता नहीं कैसी इनकी एडुकेशन है, कैसी इनकी आइडियोलॉजी है, ये कैसा इनका धर्म है, कैसी इनकी मानसिकता है। ऐसे लोगों को मार देता है, मिलजुल के रहना नहीं चाहते, दूसरों को मारना चाहता है। क्यों? फॉर व्हाट? इतना कुछ क्यों? जन्नत जाने के लिए। जैसे अल्लाह बहुत खुश होंगे, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने बहुत लोगों को मारा है, आ जाओ आ जाओ, ये सारी नूरें तुम ही रखो सारी नूरें, तुम एक काम करो, तुम आके मेरे कुर्सी में बैठो। अल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। थिंक अबाउट इट, अल्लाह खुश होंगे इससे। और सच में अगर जन्नत जाने के लिए ये सब हो रहा है तो हमें तो प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु अगर ये जन्नत जा रहे हैं तो आप हमें जहन्नुम भेज दीजिए, क्योंकि अगर ये जन्नत जा रहे हैं तो हम भी अगर जन्नत जाएंगे तो वहां पे अवस्था क्या होगी? हम जहन्नुम में ज्यादा खुश रहेंगे। प्रभु हमें अब जहन्नुम भेज दीजिए। ना ज्यादा निर्दयता इनके अंदर है। ये कैसा धर्म है? धर्म के नाम पर कुछ भी कर देते हैं। तो जैसे हमने देखा कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, और हमेशा हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है। ये मुस्लिम लोग इतने अत्याचार कर रहे हैं, खुद का कम्युनिटी को बोलेंगे कि हम लोग माइनॉरिटी में है, ये है वो है, लेकिन अत्याचार करने में नंबर 1, अत्याचार करने में मेजोरिटी में है ये लोग। तो क्या ये रिलीजन है जो कि वॉर लाता है? इस रिलीजन brings war? No, it's not religion which brings war. It's the power hungry people which brings war. जिनके अंदर ये इच्छा होती है कि हम भी पावर में आए, हम भी डोमिनेंस में आए, the lust for power। ऐसे लोग क्या करते हैं ना, फिर ऐसे लोग ये सारी गंदी कार्य करते हैं, मारते हैं लोगों का, रेप करते हैं, उल्टे सीधे कार्य करते हैं, और उसके ऊपर धर्म का स्टिकर लगा देते हैं कि ये देखिए ये हम सिर्फ धर्म के लिए कर रहे हैं, हमारा धर्म यही सिखाता है, हमारा धर्म यही सिखाता है। ये सिखाता है क्या? ये कैसा धर्म है? वो धर्म जो मारना सिखाता है, वो धर्म जो पीसफुली रहना नहीं सिखाता। ऐसा धर्म है ही नहीं, बिल्कुल धर्म नहीं है ये। अगर कोई कह रहा है ना ये धर्म है, ये बिल्कुल धर्म नहीं है। ऐसा धर्म जो मारना सिखाता है। ये जो लोग पावर हंग्री होते हैं ना कि मुझे भी पावर चाहिए, मुझे भी डोमिनेंस चाहिए, वो लोग ये करते हैं, उसके ऊपर धर्म का स्टिकर लगा देते हैं कि देखिए हम बहुत धार्मिक है, हमारा धर्म यही सिखाता है। इन धर्म बन कुछ नहीं है जी, खुद की इच्छाएं है। इवन उनको अल्लाह भी नहीं चाहिए, उनको भगवान भी नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मेरी इच्छाएं पूरी हो, सिंपल एंड नथिंग। बस उनको यही चाहिए कि मेरी इच्छाएं फुलफिल हो। और मेरी इच्छा कैसी फुलफिल होंगी? जब हम ऐसे मारेंगे, सिर्फ हम ही हम हो, माई वे और हाईवे, सिर्फ हम ही हम हो। ऐसा नहीं है कि जहां पर यही लोग हो जाता है तो वहां पर सुख शांति हो जाती है। नहीं, जहां पर सिर्फ ये लोग होते हैं ना तो आपस में लड़ मिलता है, क्योंकि पावर चाहिए ना। फिर वो कहेगा कि मुझे पावर दे दो, ये कहेगा कि मुझे पावर दे दो। एक दूसरे को पावर नहीं देंगे, आपस में लड़ मिलता है। इन्हें कम्युनिटी में ही है, सुन्नी शिया एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं हमेशा। अब अफगानिस्तान में ही देख लीजिए, यही लोग हैं, सिर्फ यही लोग हैं, लेकिन ये लोग अपने लोगों के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, अपने लोगों का ही बलात्कार कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं अपने लोगों के साथ ही। तो ये एक्चुअली ये रिलीजन की भी गलती नहीं है, उनके धर्म की भी गलती नहीं है, उनका मेंटलिटी ही ऐसा है, इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया है उनको। और इसका जो मेन रीजन है वो है सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स, जो कि इन कम्युनिटी के सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर्स है, जो कि अपने ही ग्रंथ को मैनिपुलेट करके इसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं बता के उनको गलत मीनिंग बताता है और कहता है कि यही है हमारा धर्म, काफिरों को मारना, दूसरों के ऊपर अत्याचार न करना, यही है हमारा धर्म, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, यही करना है आपको। जिहाद का मतलब क्या है आपको पता है? जिहाद का जो असली मीनिंग है वो है अपने अंदर की ईविल से लड़ना, अपने अंदर के शैतान से, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना। लेकिन उन्होंने जिहाद का मतलब क्या बना दिया कि बाहर के लोगों को मारना, यही है जिहाद। बाहर के काफिरों को मारो, ये जिहाद है। अच्छा, और खुद के अंदर जो काफिर बैठा है तुम्हारा, वो नहीं, उसको नहीं मारेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे, हम तो बाहर के लोगों को मारेंगे, है ये है धर्म। ये लोग बहुत करते हैं, कुरान में ये दिया हुआ है, कुरान में वो दिया हुआ है। तो क्या सच में कुरान में यही है कि दूसरों को मारना, दूसरे के ऊपर अत्याचार करना तो अल्लाह आपको जन्नत भेजेगा? मेरी एक दोस्त है, वो भी मुस्लिम है, और वो बहुत अच्छे से अपने मुस्लिम प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और हम दोनों एक साथ बात भी करते हैं बहुत अच्छे से तरीके से। मैं अपना फिलोसॉफी बताता हूँ, वो अपनी फिलोसॉफी बताती है। तो मैंने उससे ये पूछा कि ये पहलगाम में जो ये हुआ है, इसके लिए तुम्हारा क्या राय है, आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या ये सही है? क्या ऐसे करके अल्लाहू अकबर करके किसी को भी मार देना, किसी के ऊपर बम फेंक देना, नॉन मुस्लिम्स है तो उनको मार दो, गोली मार दो, क्या ये सही है? तो आपको पता है उसने क्या बोला?
आपको मैं बताऊंगा नहीं, आप सुन लीजिए ये उसने क्या बोला। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ के मर्दों को और कोई काम नहीं है, यहाँ के मुस्लिम मर्दों को और कोई काम नहीं है, बस औरतों पे जुल्म करना है एंड लोगों पे जुल्म करना है। एंड आपने जो बोला है कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसे बहुत लोग आते हैं जो ये मतलब टेररिज्म करते हैं, यस, ये मैं एक मुस्लिम होकर मैं इस बात को डिनाई या फिर झुटला नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये टू सम एक्सटेंट सच है भी। इंडिया में जितने सारे टेरर अटैक्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रही एज ए मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे मुस्लिम ही करते हैं, बट अ लॉट ऑफ देम आर बीइंग कमिटेड बाय द मुस्लिम्स। एंड मतलब जबकि हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि ऊपर वाले के नाम पे या फिर इस्लाम के नाम पे तुम लोग मतलब जंग लड़ सकते हो, टेरर अटैक्स कर सकते हो, अल्लाह पर बोल के बम फेंक सकते हो। ये सब मतलब बहुत बड़ी गुनाह है, बहुत बड़ी गुनाह है। इट्स लाइक मतलब हमारे रिलीजन में जो टॉप 5 मोस्ट सिंफुल एक्ट्स है उनमें से 3rd या 4th में आता है ये। एंड लाइक दिस इज़ सो रॉन्ग। आप अगर अपने धर्म के लिए वो जंग लड़ते हो तो वो लाइक इट शुड बी इक्वल। अगर हिंदुइज्म हमारे अगेंस्ट में लड़ा है तो ही हम मतलब सामने से उनके अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। एंड दैट टू कुरान में ये लिखा है कि अगर हिंदूज मतलब जितना वो मतलब एक हिंदू हमारे सामने लड़ने के लिए जितना मतलब लाइक आर्म्स या गन्स जितना वेपन्स लेके खड़ा है, हम भी बस उतना वेपन्स लेके ही खड़े हो सकते हैं जंग में लड़ने के लिए। उससे एक वेपन ज़्यादा नहीं रख सकते हम। वो एक वेपन ज़्यादा रखने की वजह से भी हमारा गुनाह हो सकता है। लाइक लिटरली ऐसा कहा है। तो मतलब क्योंकि मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरे फोरफादर्स, मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एंड वी डोंट इवन थिंक ऑफ डूइंग दोज। लाइक हमारे मतलब लाइक हमारे थॉट्स वैसे बिल्कुल है ही नहीं। इवन तो काफ़ी मुस्लिम्स के हैं, बट हमारे मतलब पूरे कम्युनिटी, जब 2-1 मुस्लिम्स की वजह से पूरे कम्युनिटी को ये सब बोला जाता है तो बहुत दुख होता है। जैसे आपने सुना है कि कुरान में भी अल्लाह कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मेरे बंदे हैं वो ये सब करे। उसने देखो, उन्होंने खुद बोला कि हम तभी मार सकते हैं किसी को जब सामने से कोई हमें मारने आए, वरना नहीं। ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। और उतना ही एनर्जी यूज कर सकते हैं जितने एनर्जी से वो लड़ने आए, ऐसा। लेकिन क्या ये लोग ये समझेंगे? नहीं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। अब बहुत लोग कहेंगे आप तो सनातनी हो, आप तो तिलक पहनते हो, आप तो कंठीमाला पहनते हो, अभी आप मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। देखिए, कौन सही है कौन गलत है ये जानने से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है कि क्या सही है क्या गलत है। कौन सही है कौन गलत है ये जान के क्या होगा? ये तो जानिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है उसके ऊपर आवाज उठाना, और जो सही है उसको प्रिजर्व करना, यही मेन मोटिव है ह्यूमैनिटी का। तो रिलीजन वॉर नहीं लाता। जिसको ताकत चाहिए ना, जिसको पावर चाहिए, वो वॉर लाती है। तो नो डाउट मैं ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन उनके प्रति मेरा हेट्रेड नहीं है। मेरा हेट्रेड उन लोगों के प्रति है जिनके माइंड में यह भर दिया गया है कि दूसरों को मारने से आपको जन्नत मिलेगी, भगवान खुश होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अल्लाह को कहा गया है कुरान में कि ही इज द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन। ऐसे मर्सीफुल है क्या? अगर ये लोग मारना सिखा रहे हैं अल्लाह, तो अल्लाह ऐसे मर्सीफुल है? तो अल्लाह का ब्लेम नहीं है, भगवान का ब्लेम नहीं है, ब्लेम इनकी है कि इनकी मेंटलिटी ऐसे कर दी गई है कि ये लोग इसी को ही बिलीव करते हैं। और मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उन सेक्युलर से, उन इंटेलेक्चुअल हिंदू से, उन इंटेलेक्चुअल सेक्युलर से, वो सेक्युलर हिंदू से जो लोग कहते हैं कि इट्स सेक्युलर कंट्री, उन हिंदूज के ऊपर हमेशा बोलेंगे यहाँ अत्याचार हुआ है, यहाँ माइनॉरिटी के वहां हुआ है। आप लोग अभी सो गए हो क्या? सो गए हो? अभी उठिए ना। क्या हो गया? आप लोग सो गए या भांग खा के पड़े हुए हो कहीं नाली में, कि आपकी नींद ही नहीं खुली और आपको पता ही नहीं कि ये सब हो गया? हाँ, कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हुआ, तब भी नहीं बताया, इन्होंने कुछ बोला नहीं। अभी कश्मीर में हुआ, एक सेलिब्रिटी, जो लोग लिबरल बताते हैं अपने आप को, लेफ्टिस्ट बताते हैं, सेक्युलर बताते हैं, एक ने स्टोरी नहीं लगाया, स्टेटस नहीं लगाया, सोशल मीडिया में कुछ बोला नहीं, एक ने भी। वाओ, वेरी नाइस। ये सेक्युलरिज्म है आपकी? इट्स ऑल बायस्ड, दे ऑल आर बायस्ड। लेफ्टिस्ट, ये सेक्युलरिस्ट, राइटिस्ट, ये फला ढिमकाना, ये सब बायसनेस है। ये सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने का एक तरीका है, दैट्स इट। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? टू रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन इक्वली। लेकिन इनके हिसाब से सेक्युलरिज्म क्या है पता है? टू सबड्यू हिंदुइज्म एंड दूसरे रिलीजन को बढ़ावा दो। सिंपल, सबड्यू हिंदुइज्म। इनके हिसाब से सेक्युलरिज्म ये है कि हिंदुइज्म को दबाओ और दूसरे रिलीजन को बढ़ावा दो। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसा नहीं है जी, ये ऑल बायस्ड है। उनको पता है कि मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलूंगा ना तो अगर मुझे मार दिया उन लोगों ने, तो ये लोग सेक्युलर नहीं है। बाला साहेब ठाकरे कहते थे, हमेशा कहते थे कि मुझे उन मुस्लिमों से, उन हेटर से डर नहीं है जो कि हमें मारना चाहते हैं। उन मुस्लिमों से मुझे कोई डर नहीं है, मुझे अपने हिंदू भाई बहनों से डर है जो हिंदू होकर भी अपने धर्म को सपोर्ट नहीं करते, अपने धर्म के ऊपर गर्व महसूस नहीं करते। ये बाला साहेब ठाकरे कहते थे ऐसा। तो हमें खतरा दूसरे बाहर के लोगों से नहीं है, हमें अपने लोगों से है। उन गधे सेक्युलर्स, इंटेलेक्चुअल सेक्युलर से हमें
तकलीफ है, क्योंकि ये लोग सेक्युलर होने का नारा लगाएंगे। अभी भी शायद कुछ सेक्युलर है जो लोग कह रहे हैं जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि हिले हुए है ना। जब पैदा हुए थे तब शायद गिर गए होंगे, सिर के बल गिर गए होंगे ये लोग, यही हुआ होगा उनके साथ, इसलिए ये उठ पटांग चीजें करते रहता है ये लोग। सेक्युलर, वेरी नाइस वेरी नाइस, कोई सेक्युलर नहीं है जी, दे ऑल आर जस्ट बायस्ड पीपल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो कश्मीर के लोगों के साथ जो हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है और दिल दहलाने देने वाली है। तो हमें इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके इसका विरोध करना चाहिए और सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये संसार दुखालयम है, ये दुखों का घर है। जिस प्रकार से पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, विद्यालय में विद्या मिलता है, उसी प्रकार से दुखालय में दुख मिलेगा ना जी। तो ये संसार दुखालय है, इसलिए हम सुनते रहते हैं कि कैसे करके कश्मीर में ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, इसने उसको मार दिया, इसने उसके साथ गंदा आचरण किया, ये हम सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगत है दुखालय। तो इसका जो अल्टीमेट सोल्यूशन ये है ना, अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि हम अच्छे से भक्ति करें और भक्ति करके भगवान के धाम जाए और वहां पे रहे, क्योंकि वहां पर ना दुख है, ना कष्ट है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है। ये लोभ की वजह से ही तो ये सब हो रहा है, भगवान के धाम में ये सब कुछ नहीं है। और ये जो संसार है, ये संसार थोड़े से सुख और बहुत सारे दुख का ताना बाना है। हम थोड़े से सुख के लिए इतना ज्यादा दुख लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो अच्छे से भगवान की भक्ति करना। लेकिन भक्ति करने के साथ साथ कैसे करके अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे करके इस जगह को एक अच्छा जगह बनाया जाए, हाउ टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, वो भी हमें देखना है। कैसे करके लव स्प्रेड किया जाए, कैसे करके जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाया जाए। लोग कह रहे हैं बुराई बढ़ रही है, नहीं बुराई नहीं बढ़ रही, अच्छे लोग चुप है, अच्छे लोग कुछ बोलते नहीं है। जिस दिन अच्छे लोग बोलना शुरू कर देंगे ना, बुराई कम हो जाएगी। तो हम सबको बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग चुप है ना आज, इसलिए ही हमें लग रहा है कि बुराई बढ़ रही है। लेकिन जिस दिन अच्छे लोग बोलना शुरू करेंगे ना, बुराई दब जाएगी, क्योंकि बुराई जितनी है ना उससे ज्यादा अच्छाई है। अच्छे लोग बोलेंगे तो बुराई को वो खा सकता है, लेकिन अच्छे लोग बोलते नहीं है, वो अपने में ही खुश है, अपने में ही खुश है। और हिंदू आप लोग जागिए, हमें जागना है अभी, हमें इसका वेट नहीं करना कि जब तक मेरे साथ नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं, ये दिन के लिए मत रुकिए कि मेरे साथ नहीं होगा, अगर होगा ना तो आप देख नहीं पाएंगे। तो जिनके साथ हुआ है उनको सांत्वना दीजिए और उनकी मदद कीजिए और आगे बढ़िए, हेल्प कीजिए दूसरों के लिए। और कश्मीर में ये सब जो हुआ, इनके लिए हम सब भगवान श्री श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो अच्छे से नेक्स्ट लाइफ अगर उनकी हो तो अच्छे से वो भगवान का भक्त बन सके, ये जो कर्मों का जो ताना बाना है ये कटे और वो भगवान के धाम जा सके। या अगर वो भगवान के धाम में है तो भगवान उन्हें अच्छे से रखे, सुरक्षित रखे। लेकिन प्रे करने से ही नहीं होगा, अगर समझाने से बात होता, अगर इन दरिंदों को, इन इविल लोगों को अगर समझाने से ही हो जाता तो भगवान श्री कृष्ण महाभारत नहीं करते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी पता है कि समझाने से नहीं होगा, कुछ हद तक हम समझा सकते हैं, उसके बाद तो इनको भी खत्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें भी आगे बढ़ना है, हमें भी थोड़ा हिम्मत दिखानी है और लड़ना है इसको लेकर और सपोर्ट करना है सबको। एंड अल्टीमेटली अच्छे मुस्लिम टीचर्स की भी जरूरत है, जो लोग मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट लोगों की जरूरत है कि आप लोग समझाइए इन पाकिस्तानियों को, इन कश्मीरों को, इन अफगानिस्तानों को, ये इंडियन मुस्लिम्स को आप लोग समझाइए। मिडिल ईस्ट के लोगों को देखिए, वो लोग ये सब अत्याचार कर रहे हैं क्या? नहीं। दुबई के लोगों को देखिए, यूएई के लोगों को देखिए, वो नहीं कर रहे। उनकी जरूरत है कि आप लोग समझाइए इन्हें, क्योंकि ये सब करने से आपका धर्म बड़ा नहीं बनने वाला, आपके धर्म की हानि ही होने वाली है सिर्फ। क्योंकि ज्यादातर जो मुस्लिम है वो कन्वर्टेड है, कोई खुद से कुरान पढ़ के या खुद का मन डाइवर्ट करके कोई मुस्लिम नहीं बना, सब कन्वर्टेड है, या तो बंदूक की नोक पे या तलवार की चोक पे, सिंपल, इस पे वो लोग मुस्लिम बने। तो ये जरूरत है कि आप लोग समझाइए इन्हें। एंड अल्टीमेटली हमें इसके खिलाफ जागना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। जिनकी लॉस हुई, हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी आवाज उठाइए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। मैं कभी भी शेयर करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन इस बार प्लीज शेयर कीजिए, और ताकि सबको पता चले कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।